एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। वेलकम टू सोशल स्कूल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वाला वो चैप्टर जिसमें हम इंडिया के ट्रांसपोर्ट को समझेंगे। ठीक है, जो पहले हमने चैप्टर किया था उसमें हमने पूरे वर्ल्ड को देखा था कि किस तरीके से कनेक्टिविटी है, किस तरीके से हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। सो अब बात करते हैं हमारे इंडिया की। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है, दो तरीके की चीजें होती हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों डिफरेंट है ना। पहले के जमाने में दोनों एक हुआ करते थे, बट जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट किया है वैसे वैसे हमने चीजों के बीच में बाइफर्केशन भी किया है। सो अगर हम बात करते हैं मटेरियल थिंग्स की, कि जो भी चीजें आप लोग यूज करते हो, जो भी चीजें आप लोग खाते हो, वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होती हैं, और फिर प्रोड्यूस होने के बाद क्योंकि कंज्यूम उसको मार्केट करना होता है, तो वो मार्केट तक पहुंचाने के लिए हम लोग जिसको यूज करते हैं वो है हमारा ट्रांसपोर्ट, राइट। कम्युनिकेशन की अगर बात करते हैं तो कम्युनिकेशन की हेल्प से हम लोग अपने आइडियाज, अपने व्यूज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ह्यूमन एक्सचेंजेस मैसेज एंड नॉलेज, कम्युनिकेशन मूव आइडिया फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू प्लेस टू एन अदर, है ना। जैसे अब मैं यहाँ से कम्युनिकेशन के थ्रू क्या कर रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ, है ना, कुछ ना कुछ नॉलेज जो है वो आप लोगों को दे पा रही हूँ, करेक्ट। सो द यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द नीड टू मूव थिंग्स फ्रॉम प्लेस टू अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेस ऑफ यूज, कि जहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां से उसको दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम क्या है, जहां पर क्या है उसका यूज हो, राइट। चलिए बात करते हैं कि किस किस तरीके के हमारे पास मोड्स हैं। तो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लोग छोटी छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है ना। लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड में अगर बात करेंगे, रोड नेटवर्क जिसको आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, रोड, रेलवेज एंड पाइपलाइन जिसके थ्रू हम अपने ऑयल हैं या फिर गैसेज हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। देन वाटर में इनलैंड, यानी कि जो हमारे इन हाउस है, जो हमारे रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, उनको यूज करके। और सी वे एंड ओशनिक रूट्स, जो आपको पता है हमारा इंडिया पेनिनसुलर है, तो पेनिनसुलर है तो भाई तीनों तरफ पानी से घिरा है, तो वो आपका सी एंड ओशनिक। एयर की अगर बात करते हैं तो नेशनल और इंटरनेशनल, जिसमें आपकी डोमेस्टिक और फ्लाइट्स होती हैं जो अपनी इंडिया के अंदर, और इंटरनेशनल जो बाहर तक ले जाएंगी। ठीक है, सो शुरू करते हैं सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट से। रोड, अब देखो आप लोग स्कूल जाओ, आप लोग मार्केट जाओ, आप लोग फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाओ, या फिर कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ, कुछ भी है तो सबके लिए आपको क्या यूज करना है, रोड यूज करना है। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं इसके नेटवर्क की, सो 62.16 लाख किलोमीटर जो है हमारा रोड नेटवर्क है, दैट इज सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या है, सेकंड लार्जेस्ट। नंबर 1 पे कौन है, कमेंट करके बताओगे, क्योंकि हमने पहली वाली बुक में ये पढ़ा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रैफिक लोड की, तो ये ऑलमोस्ट 85% ऑफ पैसेंजर्स ट्रैफिक एंड 70% ऑफ आपके ट्रैफिक को क्या करता है, यूम करता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की मतलब अगर पुराने समय से हम लोग देखते हैं रोड नेटवर्क को, तो आप लोगों ने शेरशाह सूरी के बारे में जरूर सुना होगा। उन्होंने ही शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया था, है ना, जो कि आपके सर तक जाकर कनेक्ट करता है। सो क्या लिखा है देखिए, शेरशाह सूरी बिल्ड द शाही रॉयल रोड इंडस वैली टू सोनार वैली, है ना, इंडस वैली से सोनार वैली तक कनेक्ट करने के लिए बनाया था। बाद में जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो क्या कर देते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं, रीनेम्ड एज ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड। आप लोगों ने जरूर सुना होगा, आप लोग हरियाणा से या इस साइड से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो आपने देखा होगा जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है नाम रख देते हैं बाय द ब्रिटिशर्स, अमृतसर टू कोलकाता को जो कि कनेक्ट करता है ना, सबसे लंबा हमारा ये हाईवे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स की। अब देखो अलग अलग तरीके की रोड्स हैं, कुछ आप एक्सप्रेसवे जो है वो देखते होंगे, कुछ आपने देखे होंगे कि बॉर्डर एरियाज पर हमारी रोड्स हैं, कुछ आपने अटल टनल के बारे में सुना होगा। तो ये सब क्या है, कैसे कौन इनको मैनेज करता है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाईवेज की। नेशनल हाईवेज का मतलब ये कि जो आपकी मेन, जो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जो बड़ी बड़े शहर हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये जो ड्यूटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट एंड डिफेंस। इंटरस्टेट मतलब स्टेट से स्टेट को कनेक्ट करने का काम करेंगे, और डिफेंस का जो भी हमारा इक्विपमेंट है वो भी आपका इसी के थ्रू होता है। 2% ऑफ द टोटल लेंथ बट कैरीज 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक। देख रहे हो, परसेंटेज चाहे बहुत कम है हमारे यहाँ पर हाईवेज का, लेकिन उस पर जो ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, 40%, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट हाईवेज की। नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, स्टेट हाईवेज यानी कि आपके स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जॉइंट स्टेट्स कैपिटल विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। जैसे आप मान लीजिए कि अगर मैं आपसे यूपी की बात करूं, अब यूपी से हरियाणा को या यूपी से नॉर्थ ईस्ट साइड जो कनेक्ट करेगा बाकी स्टेट से, वो हो गया आपका नेशनल हाईवे। लेकिन आपके यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अलग अलग आपकी जैसे मान लो लखनऊ कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ को डिस्ट्रिक्ट्स के हेडक्वार्टर से कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, ये करेंगे आपके स्टेट हाईवेज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स की, जो कि आप डेली यूज करते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हो, मार्केट जाते हो, तो आप लोग ये यूज करते हो, है ना। दैट कनेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू द इंपॉर्टेंट नोड्स, कि भाई जो आपकी इंपॉर्टेंट जगहें हैं, आपके डेली रूटीन का जो यूज है, उन सबको कनेक्ट करने का काम करते हैं। एंड
लास्ट है आपका रूरल रोड्स, जो कि क्या करेंगे आपके, है ना, वाइटल रूल रिंग्स करते हैं, constitutes 80% ऑफ द टोटल रोड्स रेंट। दैट मीन्स कि आप जो है गांव को शहरों से कनेक्ट करने का काम जो कर रहे हैं वो आप करते हैं रूरल रोड्स के अंडर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक मेजर प्रोजेक्ट की, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, जिसे आप सब जानते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से। मैप में भी ये क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से देख लीजिए। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो आपकी 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करता है, ठीक है। शुरू करते हैं अगर यहाँ से, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, और चेन्नई से दीदी का शहर कोलकाता। मैंने आप लोगों को याद करा है, ऐसे ही याद रखना, ठीक है। इसका जो लेंथ है अगर आप देखेंगे, दैट इज 5846 किलोमीटर का जो रूट है ये पूरा का पूरा कवर करता है। क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बनाता है जब ये चारों सिटीज कनेक्ट हो जाती हैं, है ना। इसी में अगर हम देखते हैं तो बीच में आपकी कुछ अलग मेजर सिटीज आती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा पोरबंदर गुजरात में, ठीक है। ऊपर से आपको दिख रहा है श्रीनगर, राइट, और इधर आपको दिख रहा है कन्याकुमारी, और यहाँ आपको दिख रहा है सिलचर। तो ये क्या है, ये है आपके ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। क्या बोलते हैं इनको हम, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और आपके नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। किस किस को कनेक्ट कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ में आपका श्रीनगर, साउथ में कन्याकुमारी, वेस्ट में आपका पोरबंदर और ईस्ट में आपका चल, ठीक है। इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं अगर आप देखेंगे, दैट इज भारतमाला परियोजना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, रिंग रोड्स एंड बाईपास टू डीकंजेस्ट द सिटीज, है ना, कि भाई कनेक्ट करने का काम करे बेसिकली। जितने भी शहर हैं हमारा, सबसे वेस्टर्न पॉइंट, सबसे ईस्टर्न पॉइंट को, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट को, सबसे साउदर्न पॉइंट से कनेक्ट करने का काम है, दैट इज भारतमाला परियोजना। चलिए जी, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोगों ने बहुत ही देखा होगा, दैट इज बॉर्डर रोड। बॉर्डर आपको नाम से ही पता हो रहा होगा कि ये ऐसी जगह पर आपके रोड्स बनाने का काम करते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जहां पर हम लोग किसी इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ वहां पर जो है क्लैश कर रहे हैं। क्लैश इन द सेंस कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हमारा जो पंजाब है ना, ऊपर आपका उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, इन सब के जो बॉर्डर रोड्स आपकी बनेंगी वो सब यही बनाया करते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO एस्टैब्लिश इन मे 1916, फोकस ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिफेंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स, क्योंकि वहीं से हम क्या करते हैं, दूसरी जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारी बाउंड्री शेयर होती है, राइट। कंस्ट्रक्टेड द चंडीगढ़ मनाली ले रोड, दैट इज एवरेज कितना है उसका, 4270 मीटर्स, है ना। और आप लोगों ने अटल टनल का नाम तो सुना ही होगा। ये अटल टनल भी जो है ये आपके बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसको बनाया है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, अगर नहीं गए कभी तो जरूर जाना, जो आपको मनाली से कनेक्ट करती है पूरा लेह तक, है ना। अबव 10,000 फीट, लेंथ कितना है इसका, लोकेटेड इन पीर पांजल रेंज, कनेक्ट मनाली टू लाहौल स्पीति वैली ईयर राउंड। तो आप जब यहाँ से जाओगे ना, आपको इतना बेहतरीन लगेगा, मैं गई हूँ इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो जरूर एक बार जो है आप लोग अटल टनल में जाइएगा, घूमिएगा, और फिर आपको पता चलेगा किस तरीके से बेहतरीन वो है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट में ही रेल नेटवर्क की। रेल नेटवर्क, भाई मुझे तो रेल का जो सफर है बहुत ही ज्यादा पसंद है, तुम्हें कौन सा पसंद है जरूर बता देना, ठीक है। देखिए अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो फर्स्ट ट्रेन जो है वो 1853 में आपको पता है ब्रिटिशर्स ने चलाई थी, बॉम्बे टू थाने, दैट इज 34 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है उसने ट्रैवल किया था। स्केल की अगर बात करेंगे तो नेटवर्क लाइन जो है वो हमारी 67,956 किलोमीटर जो है वो हम लोग सिर्फ रेलवे से कवर करते हैं, दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। देख लो अब तुम लोग, ठीक है। मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो इसको हमने डिवाइड किया है 17 जोन में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्थ हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, है ना, सेंट्रल हेडक्वार्टर इन मुंबई, या फिर हम देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट हेडक्वार्टर इन अजमेर। तो ये क्या है, ये सारे के सारे हमने इनको जोन में यहाँ पर डिवाइड किया है, जिसमें आपको देखो ये हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, सेंट्रल हेडक्वार्टर इन मुंबई, और इसी तरीके से बाकी आपके भी हैं, ठीक है। अब इसमें भी हमने क्या है आगे बाइफिकेशन किया है, किस तरीके से कि जो हमारी गेज होती है, यानी कि जिसके ऊपर आपकी रेल जो ट्रैवल करती है, यानी कि वो जो ट्रैक होता है उसकी जो लेंथ होती है, यानी कि उसकी जो विड्थ होती है वो भी अलग अलग है ना। तो जैसे आप लोगों ने टॉय ट्रेन सुनी होगी, तो टॉय ट्रेन जो है वो छोटी होती है, तो छोटी होती है इसीलिए वो आपके नैरो गेज का पार्ट है, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो आपका क्या बोलते हैं हम इसको, जो आपका ट्रैक है,
ठीक है, इसका जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो छोटा होता है तो छोटी ट्रेन, जो कि आपको ज्यादातर हिली एरियाज में देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर आता है आपका मीटर गेज, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं सारा का सारा ब्रॉड गेज में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ट्रेन है आपकी वो ब्रॉड गेज पर ही रन करती है। ठीक है, इसकी जो विड्थ है आप देख सकते हो यहाँ पर, इसकी जो विड्थ है वो आपकी 1.00 मीटर। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा, एक एक नंबर में आपसे किसी का भी लेंथ पूछा जा सकता है, या फिर आपको मैच द कॉलम दे दिया जाएगा कि मैच करो भाई ब्रॉड कौन सा है, मीटर कौन सा है और नैरो कौन सा है। ठीक है, ब्रॉड की अगर बात करते हैं, सबसे विड्थ इसी की ज्यादा है 1.676 मीटर, जो कि आपके ज्यादातर कन्वर्जन पे ही फोकस हो रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे नॉट नैरो बट आपके मीटर जो है वो आपके ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेल डेवलपमेंट की, है ना, कि आपको पता है कि हमने सबसे पहली रेल पढ़ी, लेकिन कहां से इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ है? कोंकण रेलवे। कोंकण एरिया जो आपका पड़ता है, अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र और गोवा वाला जो एरिया है बच्चा, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, कोस्टल को। तो देखो क्या है यहाँ पर, अगर हम देखते हैं, सो जनरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, सो स्टीम इंजन जो है वो आपके रिप्लेस कर दिए गए हैं डीजल और इलेक्ट्रिक टू इंक्रीज स्पीड एंड हॉलेज कैपेसिटी। क्या बोल रहे हैं कि पहले समय में, है ना, आपने देखा होगा, कभी आपने अगर कोई ऐसी मूवी देखी है पुराने समय की, या फिर आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा कि पहले इंजन हुआ करते थे स्टीम वाले, लेकिन अब हमने उनको डीजल और इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो हमने क्या बनाई है भाई, मेट्रो रेल्स बनाई है, हैज रिवोल्यूशनाइज्ड सिटीज, सपोर्ट दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, जितनी भी जगहों पर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कोंकण रेलवे की, जो कि कब बनी थी, 1998 में, मैं भी पैदा हुई थी। ठीक है, सो आप इसी से याद रख लेना यार। ठीक है, सो रूट क्या था इसका, रोहा महाराष्ट्र से आपके मंगलुरु कर्नाटका तक जो है ये ट्रैवल करती है, और 760 किलोमीटर का सफर जो है पूरा अपना तय करती है। इंजीनियरिंग मार्वल्स की बात करेंगे तो क्रॉसेस 146 रिवर। ओ माय गॉड, कितनी बेहतरीन चीज है। आप देखो, आपको पता है ये जो कोंकण रेलवे है ना, इससे जब आप कभी ट्रैवल करोगे तो आपको ना बहुत ही बेहतरीन नजारे देखने को मिलेंगे। एक बोलते ना कि हम लोग व्यू देखने के लिए घूमने जाते हैं, तो वो व्यू अगर आपको देखना है तो दिस इज द बेस्ट। ठीक है, और देखो क्या करती है, यहाँ से 2000 ब्रिजेस को क्रॉस करती है, 91 टनल्स के होते हुए यहाँ से गुजरती हुई जाती है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कनेक्ट करती है आपके डिफिकल्ट टेरेन ऑफ वेस्टर्न कोस्ट को, है ना, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट के जो हमारे डिफिकल्ट टेरेन्स हैं, क्योंकि हिल है ना वहां पर भी, तो उसको क्या है, कनेक्ट करने का काम करती है, यानी कि वहां की कनेक्टिविटी बेटर और सुंदर करती है। ठीक है, आप कभी गूगल पर डालकर देखना कोंकण रेलवे, ये आपको पता चलेगा कहां कहां से गुजरती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दैट इज ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, है ना, पाइपलाइन। आपने देखा होगा कि हम लोग ऑयल है या गैस है उसको पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैसे, देखिए, अगर बात करते हैं यहाँ पर नहर कटिया आसाम से लेके हमने जो है पाइपलाइन कनेक्ट की है आपके बरौनी बिहार में। दूसरा अगर हम देखते हैं हजारिया, दैट इज इन गुजरात से हमने जो है आपकी पाइपलाइन आपकी जो है विजयपुर मध्य प्रदेश में, जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश, और धीरे धीरे क्या करें हम, देखो ये डैश डैश का मतलब ये है कि हम यहाँ पर अभी बना रहे हैं, मतलब हमारी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर अभी चल रहा है, जिसमें हम हमारे स्टेट्स को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से जो है वो कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपके मिनरल्स और ऑयल जो है बहुत बेटर मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, फंक्शन की अगर बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट लिक्विड गैसेस स्लरीज ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है इसका आप देख सकते हो कि इसकी की एजेंसी है। देन फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन इज नहर कटिया आसाम टू बरौनी, सबसे पहली है हमारी, क्योंकि ये एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहली कौन सी थी, आपको पता होना चाहिए, नहर कटिया टू बरौनी इन बिहार। चलिए अब बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, शिप और ये सारी चीजें, तो इसमें भी पहले इनलैंड के बारे में पढ़ते हैं। इनलैंड जिसमें आपके रिवर्स, कैनाल्स, जो हमारे मतलब हमारी बाउंड्री के अंदर है, इसकी बात हो रही है। सो द की नेशनल वाटरवेज डेटा की अगर बात करेंगे तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी कब बिल्ड हुआ था, आपका 1986 में बना था। यही जो है इन सारी चीजों को देखता है। अगर हम इसमें बात करते हैं आपका नेशनल वाटरवे 1, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता दूं ये एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और अभी भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा है, तो गंगा रिवर प्रयागराज और हल्दिया को कनेक्ट करता है, लेंथ है आपकी 1620 किलोमीटर्स। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेशनल वाटरवे 2 जो है वो आपके ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, सादिया और बुरी को जो है कनेक्ट करता है, लेंथ कितनी है 891 किलोमीटर्स। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा बेटा, इसका कोई रामबाण नहीं है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट वी हैव कौन सा है, वेस्ट कोस्ट कैनाल, जो कि आपके कोट्टापुरम से कोल्लम को कनेक्ट करता है, दैट इज 205 किलोमीटर्स, है ना। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, अगर आप देखेंगे, देखो किस तरीके से आपको दिखाया गया है। ये आपका नेशनल वाटर वे 3rd वाला जो नीचे वाला दिखाया, वेस्ट कोस्ट को जो कनेक्ट कर, अरेबियन सी है ना, तो अरेबियन सी तो वेस्ट में है,
तो ये देखो यहाँ से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हम देखते हैं आपके वाटरवे की, तो सबसे बेस्ट चीज इसकी ये होती है कि ये आपका चीपेस्ट है, फ्यूल एफिशिएंट है एंड सुटेबल फॉर हेवी कार्गोज, है ना। आपको ज्यादा से ज्यादा सामान अगर ट्रैवल करना है कम पैसों में, तो सबसे बेस्ट है आपके लिए वाटर ट्रांसपोर्ट। ये तो हो गई इनलैंड की बात। अब बात करते हैं हमारे ओशनिक रूट्स की। क्यों? क्योंकि भाई हमारा इंडिया जो है वो पेनिनसुलर इंडिया है, तीन तरफ हमारे यहाँ समुद्र है, यहाँ पर है अरेबियन सी, यहाँ है बे ऑफ बंगाल और यहाँ है इंडियन ओशन, ठीक है। तो कैसे है कोस्ट लाइन की अगर बात करेंगे तो 7517 किलोमीटर, आप लोग छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अप्रॉक्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करोगे तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं हमारे पास और 200 माइनर पोर्ट्स हैं। मेजर मतलब जहां से अच्छा खासा सामान जो है आपका जाता है, माइनर जो आपके छोटे मोटे पोर्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक इंपैक्ट की अगर बात करेंगे तो किस तरीके से हेल्प कर रहा है, सो आपके हैंडल करता है 95% ऑफ फॉरेन ट्रेड। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जितना भी हम लोग फॉरेन से ट्रेड कर रहे हैं, है ना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा जो भी है, आपका 95% तक जो है हम लोग इसी से कर रहे हैं, जो कि आपका ओशनिक रूट है, ठीक है। जिसमें बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू। देख रहे हो, वॉल्यूम 95 है और वैल्यू जो है बेटा वो 70% है। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों आपकी डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो वाइटल फॉर लिंकिंग आइलैंड्स अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड विद द मेनलैंड, है ना। आप देखो ये हमारे, अगर हम देखें ये है आपका लक्षद्वीप और यहाँ है आपका अंडमान निकोबार, तो यहाँ से कनेक्ट करने का काम करता है हमारे इनलैंड्स को, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी तो चीजें मिल रही हैं, तो उस तरीके से चीजें जो हैं हम यहाँ पर करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं सबसे फास्टेस्ट है, लेकिन महंगा भी बहुत है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो रोल क्या है? फास्टेस्ट मीन है असेंशियल फॉर वास्ट डिस्टेंसेस एंड डिफिकल्ट टेरेन, है ना। मतलब जहां पर हम लोग रोड्स नहीं बना सकते, जहां हम रेलवेज नहीं बना सकते, वहां पर जो है हमें कहीं ना कहीं इसका, यानी कि हमारे प्लेन एयर ट्रांसपोर्ट का यूज हमें देखने को मिलता है। आप देखो जब फ्लड या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो वहां हम लोग हेलीकॉप्टर की मदद से ही पहुंच पाते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर हिस्ट्री की बात करेंगे आप लोग, तो स्टार्ट हुआ था 1911 में, एयरमेल इलाहाबाद टू नैनी जो है इसका कनेक्शन बनाया गया था, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हर साल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो है जॉब्स निकाली जाती हैं आपकी, स्पेशली एटीसी की, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में। मेरा भाई भी इसी में काम करता है ना। तो आप लोग भी 12th के बाद इसमें अप्लाई, 12th के बाद नहीं मतलब ग्रेजुएशन के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव, दूसरा क्या है हमारे पास, कौन कौन ऐसे लोग हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको हैंडल करती है। सो पवन हंस हेलीकॉप्टर फॉर हिली एरियाज। आपने देखा होगा जब आप लोग कहीं भी घूमने जाते हो या फिर हिली एरियाज में आप लोग को कनेक्टिविटी चाहिए होती है ये फ्लाइट वाली, तो उसमें पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है बेसिकली वो यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करती है। उड़ान स्कीम में आपको अफोर्डेबल रीजनल फ्लाइट्स जो है वो दी जा रही है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब बात करते हैं आपके किसके, कम्युनिकेशन की। सारे ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ लिए, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है। आप लोगों को कौन सा पसंद है जरूर बताना। अब बात करते हैं बातचीत की, यानी कि कम्युनिकेशन की, जो हम लोग भी कर रहे हैं, वन वे है बट ठीक है ना यार। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि आप रेगुलर, जैसे आपका पर्सनल है, जैसे ईमेल, है ना, आपको किसी ने कोई कम्युनिकेशन, मान लो आपके मैनेजर हैं या आपके स्कूल वाले हैं, उनको आपको कुछ कन्वे करना है तो आपको ईमेल करेंगे आपकी आईडी पे और आपको वो मैसेज मिल जाएगा। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक ही सोर्स से आपको इंफॉर्मेशन बहुत बड़े लेवल पर बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचानी होती है, जैसे कि आपका न्यूज, है ना। तो देखिए अगर बात करते हैं इंटरनेट मोस्ट इफेक्टिव और एडवांस वोट रेगुलर, है ना। इंटरनेट की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बेटर हुआ है, हमारा क्लास भी तो इसका एग्जांपल है। अगर बात करते हैं ईमेल है आपके जो कि है, ठीक है। ई कॉमर्स एंड मनी ट्रांजैक्शन आपके जो है बहुत ज्यादा रेगुलर है, जो कि आपके पर्सनल कम्युनिकेशन में आएंगे। अब सोचो आपने अपने बैंक से कोई पैसा यूज किया तो आप ही के पास उसका मैसेज आएगा ना, किसी और के पास क्यों जाएगा। सो दैट इज योर पर्सनल कम्युनिकेशन। मास में जैसे आप रेडियो देखते हो, आकाशवाणी है जो कि आपके 1923 में शुरू किया गया था, है ना। नेक्स्ट अगर देखते हैं टेलीविजन, जो कि आप लोग सब साथ में बैठ के देखते हो, कोई सीरियल है, कोई मूवी है, कोई शो है, व्हाटएवर, ठीक है। आपका जो है दूरदर्शन सेपरेटेड फ्रॉम आपका इंडिया से जो है सेपरेट हो गया था 1976 में। और अगर देखते हैं मास कम्युनिकेशन में, सिनेमा मूवी देखने जाते हो ना, तो वो एक मूवी क्या है बहुत लोगों तक पहुंच रही है। प्रेस है, सैटेलाइट है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब आता है इसमें एकदम एडवांस
कम्युनिकेशन, दैट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, है ना, जिससे आप सीख सकते हो कि आप हर एक चीज, मुझे लगता है जो भी आज आप कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। कैसे? देखिए, फंक्शन की अगर बात करेंगे तो रेगुलेट्स कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइड सिंटिक व्यूज फॉर वेदर एंड सर्विलेंस। आपको पता होगा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो कि हमारे वेदर और क्लाइमेट्स के बारे में हमें बताता है कि जैसे भाई मान लो कि आज दिल्ली में बारिश होगी या फिर 2 दिन दिल्ली में बहुत तगड़ी बारिश होगी, रेड अलर्ट कर दिया गया, तो ये सब हमें कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, है ना, क्योंकि हमारी सैटेलाइट्स हैं वो हमें ये मैसेज पहुंचाती हैं हमारे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट तक, फिर वो जो हमारे साइंटिस्ट हैं वहां पर जो लोग बैठे हैं उसको डिकोड करने के लिए, वो डिकोड करके जो है न्यूज तक या लोगों तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है ना। की सिस्टम की अगर बात करेंगे तो इनसेट, दैट इज इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इस्टैब्लिश्ड इन 1983, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मल्टीपर्पज टेलीकॉम एंड वेदर, किसके लिए? आपके मल्टीपर्पज काम करता था, टेलीकॉम के लिए भी और आपके वेदर की भी इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं IRS, दैट इज इंडियन रिमोट सेंसिंग, इस्टैब्लिश्ड इन 1988, डेटा फॉर नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट को लेके जो डेटा आप तक पहुंचाता है, तभी तो आपको बोला जाता है ना कि यार पानी बचाओ, जो है पोल्यूशन मत करो, ये सारी चीजें ऐसे ही थोड़ी कोई हवा में आके बोल देता है, नहीं, सब चीजों के पीछे आपको पता है क्या है। इंस्टीट्यूशन की अगर बात करेंगे सो वी हैव नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? आपके हैदराबाद में है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने अपना ये पूरा चैप्टर दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यहाँ पर कर लिया है एंड सो बल्ले बल्ले जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.